इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी हैं। मैं बात करता हूं। अच्छा, मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है और तमाम राजनीतिक पार्टियां वहां पे जमा चुकी हैं। क्या लगता है, आप मैनपुरी को लेकर क्या बताएंगे? सपा सीट बचा पाएगी या फिर क्या आपका अनुभव है, कह रहा है? मैनपुरी में बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है। बाकी जो संघर्ष हो रहा है उसमें जो देखने को आ रहा है पलड़ा भारी है। किसका? डिम्पल यादव का। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमसे मिले थे और वो समाजवादी पार्टी पे बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि 4 साल सत्ता में समाजवादी पार्टी सरकार रही और केवल गुंडई, जमीन कब्जियाना और जेल से कैदियों को छुड़ाने का काम करती थी। देखिए, उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो आप किस प्रसंग पर क्या पूछते हैं और वो क्या कहते हैं, ये उस अवसर पर क्या मुद्दा था इस पर निर्भर करता है। जहाँ तक सवाल है, ओम प्रकाश राजभर एक ज़मीनी नेता हैं और समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग के उसका नेतृत्व करते हैं और न सिर्फ राजभर जाति के बल्कि समाज में सभी दबे कुचले लोग उनसे प्रभावित हैं, उनके विचार से प्रभावित हैं। बाकी अपना वो एक राजनीतिक दल बनाए हुए हैं और उसके आधार पर अपने पार्टी के और अपने समाज के हित को दृष्टि में रखकर क्या फैसला लेते हैं उस पर किसी को कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। एक समय था जब कौमी एकता दल के और भारतीय समाज पार्टी के बीच में ही समझौता हुआ था। यहाँ हम लोग चुनाव लड़े थे, 2 सीटें जीते भी थे, पार्लियामेंट का भी लड़े थे, विधानसभा का भी चुनाव लड़े थे। फिर आगे अभी ओम प्रकाश राजभर जी 24 में क्या फैसला लेंगे, इसमें अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। देखिए, हम बता दें, भारतीय जनता पार्टी की हवा निकल चुकी है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश को छोड़कर। अकेले 4 राज्यों को मैं बता सकता हूं जहां कम से कम 80-90 सीट इनको घाटा होगा। कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल। 40 सीटों में 39 सीट बिहार से जीत के आए थे, आज 5 सीटों के लिए मोहताज हो जाएंगे। 42 सीटों में 18 सीटें बंगाल से जीत के लाए थे, 2 सीट को तरस जाएंगे। आज कर्नाटक की जो स्थिति है, सारी की सारी सीटें इनकी झोली में थी। महाराष्ट्र जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य है, 48 में 42 सीटें इनके पास थीं। इन 4 राज्यों में अकेले 80 से 90 सीटों के घाटे में भारतीय जनता पार्टी अभी है। अब आप कहिएगा बढ़ेगी तो कहाँ बढ़ेगी? गुजरात में, वहाँ तो 26 में 26 इनकी पहले भी थी। कहाँ बढ़ेगी? राजस्थान में, वहाँ 25 में 25 इनकी पहले से थी। कहाँ मध्य प्रदेश में बढ़ेगी, जहाँ 29 में 28 इनकी पहले से थी। कहाँ बढ़ेंगे? उत्तराखंड में 5 की 5 थी, दिल्ली में 7 की 7 थी, हरियाणा में। सब ऐसे स्कोर हैं कि वहाँ बढ़ने की गुंजाइश नहीं, गुब्बारा फट जाएगा। इन सभी राज्यों में उनको पहले की तुलना में घाटा है, नुकसान है। उत्तर प्रदेश अभी हम नहीं कहेंगे। उत्तर प्रदेश में आज की डेट में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मानने को तैयार नहीं हैं और मैं भी कह देता हूं कि इस बार ये लोग उत्तर प्रदेश में अभी 80 में 81 सीट जीत रहे हैं। लेकिन 2024 आते आते यहाँ भी माहौल बदलेगा और ऐसा बदलेगा कि नतीजा आश्चर्यजनक होगा। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।